मकर संक्रांति तिल और गुड़ से बनने वाले लड्डू जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बस इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने एक बाउल भर के देसी गुड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक बाउल भर के हमने तिल ले लिया है। साथ ही साथ इसमें हम एक मुट्ठी के करीब सिंगदाना डालेंगे। सिंगदाना मतलब मूंगफली के दाने डालेंगे। तो इनको हमने पहले ही सेक के रखा हुआ था, बस हल्का सा इसे हमें दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर इनको हम निकाल लेंगे। इसके साथ ही इसी कढ़ाई में फिर हमें तिल को भी भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इस तरह से मूंगफली को भून लेते हैं, क्योंकि इन्हें हमने थोड़े दिन पहले भून के रखा हुआ था। तो वापस से इनको 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको ना गर्म कर लिया है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में तिल को भून लेंगे। तो तिल और ये जो थोड़ी सी मूंगफली हम इसमें डालते हैं, इससे इसका जो टेस्ट है ना तिल के लड्डू का, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसी कढ़ाई में तिल को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको सेकना है, क्योंकि अभी एकदम कच्ची है। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे जब सेकेंगे ना, तो सेकते सेकते इसका जो हल्का सा कलर है वो चेंज हो जाएगा और इसमें एकदम चट चट की जो आवाज़ होती है ना वो आने लगेगी। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी जो तिल है वो सिक के तैयार हो चुकी है। और अगर आप चाहें तो इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आप इसे खा के देखेंगे तो आपको लगे ये मतलब मुंह में चिपकेगी नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तिल है ना वो बढ़िया से सिक चुकी है। तो मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे सेकना है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। तो बस इस तरह से मीडियम फ्लेम पर इसको हम बराबर से सेक लेते हैं बढ़िया से, और उसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखते ही देखते आप देखेंगे कि इसका जो हल्का सा कलर है ना वो चेंज हो गया है, मतलब हमारी तिल जो है ना वो बढ़िया से सिक चुकी है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के फिर ठंडा करेंगे, क्योंकि एकदम गरम गरम में हम इसका यूज़ अभी नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बस इसको हमने प्लेट में निकाल दिया ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए, और गैस का जो फ्लेम है वो अभी हम बंद नहीं करेंगे। इसी कढ़ाई में हमें जो गुड़ को है ना वो मेल्ट करना है, और इसमें हम एक चीज़ डालने वाले हैं जिससे जो हमारे लड्डू है ना वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और हमारे यहाँ विशेषकर एमपी में तो ये डलता ही है। तो ये अभी हमने इसमें घी डाला है 2 चम्मच के करीब, और इस घी में हम गुड़ डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि लड्डू में थोड़ी सी शाइनिंग आती है और गुड़ भी है ना बढ़िया से मेल्ट हो जाता है। तो जो गुड़ हमने लिया है वो हम डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ना मेल्ट होने देंगे। बहुत ज़्यादा गुड़ की चाशनी नहीं बनानी हमें, बस गुड़ को मेल्ट होने देना है और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो मीडियम फ्लेम पर यहाँ पे हम गुड़ को ना बढ़िया से मेल्ट होने देंगे। तो गुड़ के जो छोटे छोटे पीसेज हैं वो हमने पहले से ही करके रखे हुए थे, तो ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। इसको मेल्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब जो हमने मूंगफली ली थी उन्हें हमने मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसके साथ ही साथ जो हमने तिल ली है ना उसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। तो इस तरह से सारी तिल हम इसमें डाल देंगे। बस थोड़ी सी तिल जो है ना वो हम बचाएंगे और इसे ना पल्स मोड पर क्रश करेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा इसे पल्स मोड पर क्रश करेंगे। इससे जो मूंगफली हैं वो भी छोटे छोटे पीसेस में हो जाएंगी, और साथ ही साथ हमारी जो तिल है ना वो भी हल्की सी पिस जाएगी। इस तरह के जो लड्डू होते हैं ना वो फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से इनको हमने पल्स मोड पर क्रश कर लिया है, और इतनी तिल जो हमने बचाई थी ना वो भी हमने इसमें मिक्स कर देते हैं। तो बस इस तरह से अभी हमारी जो तिल है वो बिल्कुल तैयार हो गई है लड्डू बनने के लिए। अब हमें क्या करना है कि अदरक लिया है हमने, तो ये 1 इंच से ज़्यादा हमने अदरक लिया है। तो अदरक का रस हम इसमें डालेंगे और इससे हमारे लड्डू में एक अलग ही टेस्ट, अलग ही फ्लेवर आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से अदरक को हम कद्दूकस कर लेते हैं और इसका हमें रस निकालना है। इसको हमें ऐसे नहीं डालना है। तो बस इस तरह से 2 चम्मच के करीब हमें रस निकालना है। तो जितनी तिल है उस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है। तो ये देखिए हमने बढ़िया से इसको निचोड़ लिया है, और जो अदरक बचा हुआ है इसको हम चाय में यूज़ कर लेंगे। तो बस फटाफट से यहाँ पे जो अदरक का रस लिया है ना इसको हम डाल देते हैं गुड़ जो मेल्ट हो गया है उसमें, और इसको डालते ही फटाफट से गैस का फ्लेम ऑफ करना है और इसको मिक्स कर देना है। अब गैस का फ्लेम हमें बंद ही कर देना है, क्योंकि गुड़ भी बढ़िया से मेल्ट हो गया है। तो बस अब ये देखिए ये हम रस इसमें मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद इसमें हम हमारी जो पिसी हुई तिल है ना वो डाल देंगे। तो ये देखिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तिल ज़्यादा है और गुड़ की क्वांटिटी कम लग रही है, तो मैं थोड़ी सी तिल बचा लूँगी और बाद में इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से पूरा नहीं डाल देंगे, और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था और इसको हम फिर
निकाल के प्लेटफॉर्म पे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो गरम गरम में ही इसको मिक्स करना है और इसके लड्डू भी ना थोड़े गरम गरम में ही बनते हैं, तो वो फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। हाथ में थोड़ा सा गरम लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा ठंडा पानी या फिर ठंडा दूध लगा के भी ये लड्डू बना सकते हैं, या फिर पॉलीथिन की मदद से आप लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। वैसे भी अभी ठंडी के दिन है तो हाथ तो वैसे भी ठंडे होते हैं, तो जब हल्का गरम गरम लड्डू आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये बन भी जाते हैं और बढ़िया से फटाफट से बन के रेडी होते हैं। तो ये देखिए फटाफट से एक लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया है, और इसी तरह से दूसरा लड्डू भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। लड्डू की साइज आपको जितनी बड़ी छोटी रखनी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अब सारे लड्डू हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं हमारे तिल और गुड़ और साथ ही साथ अदरक वाले फ्लेवर के लड्डू। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए अब इस तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे, और इसमें तिल के जो दाने हैं ना वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी खड़ी तिल डाली थी, बाकी की जो तिल है उसको क्रश कर लिया था। तो बस इस तरह से सारे लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।